नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs Course in English. पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विल्फ्रेड ब्रूट्सएट। इस पुरस्कार को व्यापक तौर पर जल के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। बेल्जियम के वैज्ञानिक और वाष्पीकरण विशेषज्ञ प्रोफेसर विल्फ्रेड को स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा यह पुरस्कार पर्यावरणीय वाष्पीकरण को मापने में इनके अभूतपूर्व कार्य हेतु प्रदान किया गया है। विल्फ्रेड ने वाष्पीकरण को मापने और पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में इसकी भूमिका को समझने हेतु विधि विकसित की है, जिससे इस बात का अधिक सटीक अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्षा किस प्रकार विकसित हो सकती है। 2021 के विजेता हैं सेंड्रा पोस्टेल। 30 मार्च 2022 को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कार में अपने आवास से संसद भवन पहुंचे। इस दौरान स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली यह कार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस कार को टोयोटा कंपनी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इस कार में एडवांस फ्यूल सेल लगाया गया है। यह एडवांस सेल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बिजली पैदा करता है। कार इसी बिजली से चलती है। उत्सर्जन के रूप में इस कार से केवल पानी निकलता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बेसल में आयोजित स्विस ओपन 2022 के फाइनल में थाईलैंड के खिलाड़ी बुसानन ओंगबामरुंगफान को 21-16, 21-8 से हराकर यह खिताब जीता। सिंधु ने इस वर्ष जनवरी माह में लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 30 खिताब भी जीता था। पुरुष एकल विजेता रहे हैं जोनाथन क्रिस्टी। सोनमर्ग से लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्र तक नागरिक यातायात हेतु जोजिला दर्रे को खोल दिया गया है। यह लेह को किस शहर से जोड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। जोजिला लद्दाख के द्रास में 11,650 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और ऐतिहासिक रूप से सर्दियों के मौसम में इसका अधिकांश भाग बंद रहता है। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। जोजिला दर्रे को बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा सरिस्का बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। न्यूज में क्यों है? इस टाइगर रिजर्व के अंदर भीषण आग लग गई है। आग ने लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के जंगल को नष्ट कर दिया है। यह टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ियों में स्थित है और राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है। सरिस्का को 1955 में एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य देखिए, कंकरवाड़ी किला रिजर्व के केंद्र में स्थित है और कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को सिंहासन के उत्तराधिकार के संघर्ष में इसी किले में कैद कर लिया था। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। एमपीएन एकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में बीपीएससी द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार SI प्रीलिम्स एग्जाम 2021।
शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन अकेडमी में कहां से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन अकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एमपीएन अकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें। तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर। वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। यूएनईपी फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे शोर वाले शहर के रूप में किसे प्रथम स्थान मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। रिपोर्ट का शीर्षक नॉइज, ब्लेज एंड मिसमैच है। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया के सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है, जिसके बाद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का स्थान है तथा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तीसरे स्थान पर है। जॉर्डन में इरबिड को सबसे शांत शहर के रूप में स्थान दिया गया है। भारत के 5 शहरों में नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, आसनसोल और मुरादाबाद को दुनिया के सबसे शोर वाले शहरों में स्थान दिया गया है। अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किनका चयन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राज सुब्रमण्यम। भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम कंपनी के चेयरमैन एवं मौजूदा सीईओ
फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ की जगह लेंगे। इनकी नियुक्ति 1 जून 2022 से प्रभावी हो गई है। हालांकि फ्रेडरिक कार्यकारी चेयरमैन के रूप में कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। स्मिथ ने 1971 में फेडेक्स की स्थापना की थी। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एवं सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक की स्थापना की है। वैश्विक स्तर पर इसके 6 लाख कर्मचारी हैं। सुब्रमण्यम को साल 2020 में फेडेक्स के निदेशक मंडल में चुना गया था और वे अब भी बोर्ड में बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को शपथ ले ली है। निम्न में से किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजेश पाठक। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभारी और 20 राज्य मंत्री ने शपथ ग्रहण किया। तो उप मुख्यमंत्री 2 बने हैं, एक तो ब्रजेश पाठक और दूसरे केशव प्रसाद मौर्य। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, CS राजन। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड एक बुनियादी ढांचा विकास एवं वित्त कंपनी है जिसे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस कंपनी को बनाया है। भारत की सबसे लंबी सुरंगों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसे अप्रैल 2017 में जनता के लिए खोला गया, इस संगठन द्वारा वित्त पोषित की गई है। CS राजन को इस पद पर 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। किस राज्य और असम के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 29 मार्च को समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के बीच 12 जगह सीमा पर विवाद है। पहले चरण में 6 विवादित सीमा स्थल को सुलझा लिया गया है और दूसरे चरण में बाकी के 6 जगह पर जल्द ही हस्ताक्षर होगा। अमित शाह ने कहा कि दोनों राज्यों की 70% सीमा विवाद आज से मुक्त हो गई है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयति घोष। इस सलाहकार बोर्ड की सह अध्यक्षता लाइबेरिया की पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एलन जॉनसन सरलीफ और स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन करेंगे। जयति यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में प्रोफेसर हैं। ये पहले JNU में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में आर्थिक अध्ययन और योजना केंद्र की अध्यक्ष व अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रह चुकी हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में किस शहर को लगातार चौथे वर्ष दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में दर्शाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। यह रिपोर्ट 22 मार्च को स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी की गई थी। नई दिल्ली के बाद बांग्लादेश में ढाका, चाड में एंजामेना, तजिकिस्तान में दुशांबे और ओमान में मस्कट का स्थान है। भारत दुनिया भर के 117 देशों और क्षेत्रों में 5वां सबसे प्रदूषित देश है। इसमें बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे गंदा शहर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भिवाड़ी। इसमें 117 देशों के 6475 शहरों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान का भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहर है। PM 2.5 का औसत स्तर 2021 में भिवाड़ी में कितना दर्ज किया गया? 106.2, जबकि दिल्ली में यह कितना था? 96.4 था। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 भारतीय शहर हैं, जबकि टॉप 100 में देखेंगे भारत के 63 शहर हैं। आधे से ज़्यादा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजेश गोपीनाथन। न्यूज़ में क्यों है? IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बोर्ड ने राजेश गोपीनाथन को कंपनी के MD और CEO के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है। इनका दूसरा कार्यकाल 21 फरवरी 2022 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक रहेगा। राजेश को पहली बार 2017 में TCS के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 11वें महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिलबर्ट होंगबो। ILO 1919 में स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा।
इसके 187 देश हैं। आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूके के वर्तमान निदेशक गाय राइडर 2012 से इस पद पर थे। गिलबर्ट टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनका 5 साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। वे इस पद पर चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। वे 2017 से कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। हवासोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया। नई हवासोंग 17 दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड फ्यूल वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो व्यास है वो 215 मीटर के लगभग है। रिपोर्ट में ईंधन के साथ इसका वजन 80,000 और 1,10,000 किलोग्राम के बीच होने का दावा किया गया है। यह मिसाइल संभावित रूप से अमेरिका में किसी भी स्थान पर परमाणु हथियार पहुंचा सकती है। इस मिसाइल के परीक्षण के दौरान इसने जापान के सागर में रखे एक लक्ष्य को भी निशाना बनाया। यह मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी तरल ईंधन वाली ICBM है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। निर्यात तत्परता सूचकांक में निर्यात संभावनाओं और प्रदर्शन के लिहाज से राज्यों की तैयारी का आकलन किया जाता है। गुजरात को लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारियों के मामले में भारत का शीर्ष राज्य नामित किया गया है। सूचकांक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। उच्च औद्योगिक गतिविधियों के साथ समुद्र तटीय बंदरगाहों वाले राज्य भारत के अधिकांश निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं। वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेनिस सुलिवन। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर द्वारा अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस सुलिवन को यह पुरस्कार टोपोलॉजी के बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। टोपोलॉजी गणित का एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जिनका जन्म प्रायः 19वीं शताब्दी में हुआ था और इसका संबंध किसी भी प्रकार की सतह से ऐसे गुणों से है जो विकृत होने पर भी नहीं बदलते हैं। फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बायजूस। भारतीय एडटेक कंपनी बायजूस को इस वर्ष अक्टूबर से नवंबर माह के बीच कतर में खेले जाने वाले फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर नामित किया गया है। इसी के साथ बायजूस फीफा विश्व कप के चिन्ह, प्रतीक और संपत्ति का उपयोग अपने प्रचार अभियानों के दौरान कर सकेगी। इससे पूर्व वर्ष 2019 में बायजूस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को भी स्पॉन्सर किया था। विश्व कप में दुनिया भर के 32 देश हिस्सा लेंगे। पिछला जो विश्व कप हुआ था वो फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को 4-2 से हराकर 2018 में। टेस्ट क्रिकेट में 8,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दौरान श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा का 12 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्मिथ ने यह उपलब्धि अपनी 151वीं पारी में हासिल की है, जबकि संगकारा ने यह उपलब्धि 152वीं पारियों में प्राप्त की थी। तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 154 पारियों में 8,000 रन पूरे किए थे। हाल ही में चर्चा में रहा कोयना बांध का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। यह सतारा जिले के कोयना नगर में स्थित है। यह पश्चिमी घाट में चिपलून और कराड़ के बीच राजकीय राजमार्ग पर स्थित है। कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया एक मलबा कंक्रीट बांध है। कोयना नदी सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के एक हिल स्टेशन महाबलेश्वर से निकलती है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। न्यूज़ में क्यों है? CAG ने इस अधूरी जल विद्युत परियोजना को संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति देने में देरी के बारे में जानकारी दी है। इस देरी के कारण 6 साल से अधिक समय तक धन का आवंटन अवरुद्ध रहा है। महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने वर्ष 2004 में कोयना बांध के बाएं किनारे पर 40 मेगावाट की 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। मार्च 2022 के चौथे सप्ताह में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत ने 23 मार्च को मिसाइल का सफल परीक्षण किया। विस्तारित दूरी की मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ मारा। क्रूज मिसाइल जेट इंजन से उड़ान हेतु ऊर्जा हासिल करती है।
बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन से पावर हासिल करती है, लेकिन केवल शुरुआती उड़ान के समय ही बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च के बाद कुछ समय हेतु प्रोपेल किया जाता है। दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है, जिसके तहत 150 मिलियन US डॉलर जुटाए गए हैं। और इन बॉन्ड का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित वन्यजीव एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व में ब्लैक राइनो यानी काले गैंडों की संख्या में वृद्धि और संरक्षण हेतु किया गया है। यह बॉन्ड 5 साल के लिए जारी किया गया है। इस बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 मार्च 2022 को किस प्रशिक्षण पोत को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, INS वलसुरा। भारतीय नौसेना पहली भारतीय सशस्त्र सेना है जिसे 1951 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया था। INS वलसुरा वर्ष 1942 से सेवा में है। यह नौसेना का प्रमुख प्रशिक्षण पोत है, जहां नौसेना तट रक्षक एवं अन्य मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों व नाविकों को INS वलसुरा पर ही इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रपति निशान को शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में किसी सैन्य इकाई द्वारा राष्ट्र के लिए की गई असाधारण सेवा के सम्मान में प्रदान किया जाता है। हिंद महासागर नौसेना गोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में। IONS के 25 सदस्य देशों में से 15 देशों की सेनाओं ने अभ्यास में भाग लिया। IMEX 2022 का हार्बर चरण 26 और 27 मार्च को गोवा के मारमुगाओ बंदरगाह पर आयोजित किया गया था, जबकि सागर चरण 28 से 30 मार्च को अरब सागर में हुआ। अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन में सदस्य देशों की नौसेनाओं की अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना था। यह जो संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, इसे ध्यान में रखिएगा। किस देश ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च को बिम्स्टेक देशों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान करते हुए शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। समूह का 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्य देशों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं। इनमें कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, तथा 2 दक्षिण पूर्व एशिया से हैं, म्यांमार और थाईलैंड। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने हेतु कहां पर विधिक यानी कानूनी सेवा क्लिनिक शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है। यह क्लिनिक निःशुल्क कानूनी सहायता देकर महिलाओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक एकल खिड़की सुविधा के रूप में कार्य करेगी। कानूनी सहायता क्लिनिक नई दिल्ली में आयोग के कार्यालय में संचालित होगी। कोई भी महिला निःशुल्क कानूनी सलाह और परामर्श की सुविधा प्राप्त करने के लिए इस क्लिनिक में आने में सक्षम होंगी। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 को किस भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन पर तैनाती दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, INS हंसा। भारतीय नौसेना को 29 मार्च को INS 316 के रूप में नई ताकत मिल गई है। इसे गोवा के दबोलिग में मौजूद INS हंसा में तैनाती दी गई है। यह नौसेना में शामिल होने वाली दूसरी ऐसी स्क्वाड्रन है। INS 316 स्क्वाड्रन के पास P-81 मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मेरीटाइम रिकॉग्निसेंस एंड एंटी सबमरीन वारफेयर हवाई जहाज है। इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोडा को। लॉस एंजलिस में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार वितरित किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार ट्रॉय कोस्तूर को फिल्म कोडा में इनकी भूमिका के लिए दिया गया है। वे ऑस्कर के लिए नामित होने वाले और यह पुरस्कार जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता हैं। जापान की फिल्म ड्राइव माई कार को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है।
जबकि एनकेंटो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म घोषित की गई है। इस वीडियो का इंग्लिश एडिशन आपको एम्पियन एकेडमी ऐप पर मिलेगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विल स्मिथ। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के 94th एकेडमी अवार्ड समारोह में इस बार 1 मार्च से 31 दिसंबर 2021 के बीच प्रदर्शित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ऑस्कर का। ऑस्कर पाने के बाद अपने भाषण में विल स्मिथ रो पड़े और मंच पर हास्य कलाकार क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के लिए माफ़ी भी मांगी, जो कि एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस एडिशन को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।